नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, स्थायी उपरिव्यय विचरण। विचरण यानी डिफरेंस। ओवरहेड दो प्रकार के होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। तो आज हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के अंतर्गत कौन कौन से वेरिएंस का कैलकुलेशन आपको करना होता है और उनका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। शुरू करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, स्थायी उपरिव्यय विचरण मुख्य रूप से स्थायी उपरिव्यय के अत्यावशोषण एवं न्यूनावशोषण से संबंध रखता है। यदि स्थायी उपरिव्यय विचरण जो वेरिएंस है वो मुख्य रूप से फिक्स्ड ओवरहेड का अत्यधिक अवशोषण करने से या न्यूनतम अवशोषण करने से संबंध रखता है। क्योंकि स्थायी उपरिव्यय उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होते हैं। स्थायी उपरिव्यय है उनको उत्पादन की जो मात्रा होती है उससे प्रभावित नहीं होते हैं, अतः इनका अवशोषण वास्तविक उपलब्ध उत्पादन पर पूर्व निर्धारित दर के आधार पर किया जाता है। इनका प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उस पर से संबंध नहीं है, बल्कि इनका वास्तविक उपलब्ध उत्पादन पर पूर्व निर्धारित दर के आधार पर किया जाता है। यदि बजटेड समंकों पर ही इस दर की गणना की जाती है तो स्थिर उपरिव्यय उत्पन्न नहीं होता है। अगर यदि आप बजटेड समंकों पर ही इस दर की गणना की जाती है तो स्थिर उपरिव्यय विचरण उत्पन्न नहीं होता है। किंतु बजट में निर्धारित राशि से अधिक या कम राशि अथवा बजट में निर्धारित उत्पादन स्तर प्राप्त नहीं किया गया है तो ये विचरण उत्पन्न होता है। यदि बजट में निर्धारित राशि से आपने अधिक या कम राशि का व्यय किया है अथवा बजट में निर्धारित उत्पादन का जो स्तर था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका, तब ये वेरिएंस उत्पन्न होता है। और इसके अंतर्गत जो फर्स्ट वेरिएंस है उसका नाम है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। स्थिर उपरिव्यय विचरण वास्तविक उपलब्ध उत्पादन पर निर्धारित प्रमाप स्थायी व्यय तथा वास्तविक स्थायी व्यय में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इस विचरण की गणना हम एक फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हैं और हमारा फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बराबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट को कैलकुलेशन करना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड रेट। टोटल स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल ओवरहेड। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम बहुत आसानी से फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की गणना कर सकते हैं। प्रत्येक सामग्री एवं प्रत्येक श्रम विचरण की भांति ये भी दो तत्वों में सम्मिलित होता है, जिनमें क्रमशः एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से उनको जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? दो वेरिएंस का कैलकुलेशन और करना है और उन वेरिएंस का नाम आपको क्या है? एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक है वॉल्यूम वेरिएंस।
तो ये देखिए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्थिर ऊपरी व्यय विचरण। बजट में निर्धारित स्थिर ऊपरी व्यय और वास्तविक स्थिर ऊपरी व्यय एक निश्चित समय अवधि में व्यय की गई राशि का अंतर इस विचरण के द्वारा प्रदर्शित होता है। स्थिर ऊपरी व्यय लागत विचरण का ये अंश इस बात को प्रदर्शित करता है कि स्थिर व्यय की वास्तविक राशि और बजट में निर्धारित राशि से कम है अथवा अधिक। और इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बराबर BFO माइनस AFO। अब BFO बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, AFO एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। BFO बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस AFO एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। थर्ड जो है वो है स्थायी ऊपरी व्यय मात्रा विचरण, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। मात्रा विचरण मुख्य रूप से बजट उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन का अंतर है। मात्रा विचरण जो मुख्य रूप से है वो है बजट उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अंतर से संबंध रखता है, और इसकी गणना के लिए बजट उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के अंतर को बजट में निर्धारित अवशोषण दर से गुणा किया जाता है, और ये विचरण बजटेड क्रियाशीलता के स्तर, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी तथा वास्तविक क्रियाशीलता के स्तर, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। या तो अत्यधिक शोषण या न्यूना अवशोषण ऊपरी व्यय प्रदर्शित करता है। इस विचरण की गणना हम एक फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बराबर SC कोष्टक AQ माइनस BQ। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट, SC मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्थायी ऊपरी व्यय की प्रति मानक लागत से है। AQ वास्तविक कार्यरत घंटों में वास्तविक उत्पादित मात्रा से है, और BQ बजट द्वारा जो निर्धारित समय है में बजट उत्पादन की मात्रा से है BQ। और मात्रा विचरण को व्यय विचरण के साथ जोड़ देने पर स्थिर ऊपरी व्यय लागत विचरण ज्ञात हो जाता है। अगर हम मात्रा विचरण को एक्सपेंडिचर वेरिएंस में जोड़ देते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की गणना कर सकते हैं। उनको दोनों को जोड़ने के साथ हम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की गणना इसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का कैलकुलेशन करने का। तीनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इन फॉर्मूलों के आधार पर आप स्थायी ऊपरी व्यय विचरण की मात्रा, कॉस्ट और व्यय की गणना आसानी से कर सकते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान अपने अध्ययन पर देंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब भी कोरोना काल समाप्त होगा तब आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। इसलिए आप अपना ध्यान स्टडी पर दें, ताकि आपको जब एग्ज़ाम हो तब इसका फ़ायदा मिले। वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो 1-2 मिनट ही देखते हैं और उसके बाद में उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि उनको पूरा लाभ इसका नहीं मिल पाता है। अतः इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, ताकि जो बात आपको बताई जा रही है वो आपको पूरी समझ में आए, पूरा उसको आपकी जानकारी मिले।
तो इस प्रकार से हम इसकी गणना करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ई कंटेंट होगा उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से इसको बताया जाएगा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।